सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। 20 साल पुराना एक मिसिंग पर्सन केस, एक अनोमिनस लेटर, एक हिडन टनल और एक कैसेट रिकॉर्डिंग। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला था कि अर्तन मर्सर 14 अक्टूबर 2024 की रात ब्लैकवुड जंक्शन से गायब था। वहां उसकी मुलाकात रिटायर्ड डिटेक्टिव हैरिस और कंपनी मैनेजर रॉबर्ट वैले से हुई थी। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी थी रॉबर्ट वैले की सपोज्ड डेथ शायद उतनी सिंपल नहीं थी जितनी पुलिस फाइल्स में दिखाई गई थी। और अब सवाल था, अनोमिनस लेटर भेजने वाला कौन था? वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले 2 पार्ट्स तो जरूर देखे ही होंगे, नहीं देखे तो वो देखो यार, स्टोरी कंटिन्यूएशन में रहती है। चलो पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस ने 2006 की रॉबर्ट वैले की एक्सीडेंट फाइल दोबारा ओपन की। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हुई, फिंगरप्रिंट्स मिसिंग थे और डेथ के 3 दिन के बाद रॉबर्ट के बैंक अकाउंट से एक लार्ज ट्रांजैक्शन हुआ था। किसी ने उसके अकाउंट एक्सेस किया था, लेकिन रॉबर्ट ऑफिशियली डेड था। इन्वेस्टिगेटर्स ने पुराने घर को सर्च किया। बेसमेंट में एक फॉल्स वॉल मिली, मतलब नकली दीवार। उसके पीछे 2 नोटबुक्स छुपी थी। उन नोटबुक्स में कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, फेक इनवॉइसेस, शेल कंपनीज और मिलियंस की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। और रिकॉर्ड्स में बार बार 3 इनिशियल्स आ रहे थे, EM, MH, RV। अर्तन मर्सर, मार्क हैरिस, रॉबर्ट वैले। अब मोटिव क्लियर था। अर्तन ने कंपनी के फाइनेंशियल फ्रॉड्स का एविडेंस डिस्कवर कर लिया था और शायद इसी वजह से उसकी जान डेंजर में थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कैसेट को रिस्टोर किया। रिकॉर्डिंग में अर्तन की वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही थी। अगर मेरे साथ कुछ हुआ, डॉक्यूमेंट स्टेशन के नीचे है। फिर हैरिस की वॉइस, तुम्हें ये सब किसी को नहीं बताना चाहिए था। और रॉबर्ट, अब बहुत लेट हो चुका है। उसके बाद एक लाउड साउंड और रिकॉर्डिंग कट। इन्वेस्टिगेटर्स ने टनल दोबारा एग्जामिन किया। वहां एक ब्रोकन रेल और ड्रेनेज चैनल मिला। पॉसिबिलिटीज थी कि अर्तन एक्सीडेंट के बाद ड्रेनेज सिस्टम में चला गया हो, लेकिन बॉडी कभी नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन के बीच पुलिस स्टेशन में एक और अनोमिनस पैकेज आया। इस बार एक USB ड्राइव थी। वीडियो सिर्फ 3 मिनट 17 सेकंड का था। स्क्रीन पर एक एल्डरली मैन था, ओल्ड मैन था। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, आप लोग 20 साल पहले गलत आदमी को ढूंढा था। फिर उसने एक फोटोग्राफ कैमरे के सामने दिखाई। फोटोग्राफ पर डेट थी जून 2005 और फोटोग्राफ में अर्तन जिंदा था। वीडियो में आदमी ने अपना नाम बताया, थॉमस रिड। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग थॉमस 2004 में उस कंपनी का जूनियर अकाउंटेंट था। उसने बताया कि अर्तन एक्सीडेंट के बाद जिंदा था। थॉमस ने उसे टनल के ड्रेनेज एग्जिट के पास डिस्कवर किया था। अर्तन इंजर्ड था लेकिन अलाइव। थॉमस ने उसे सीक्रेटली हॉस्पिटल पहुंचाया और अर्तन ने उसे कहा था, पुलिस को मत बताना, क्योंकि अर्तन को पता चल गया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई इन्वॉल्व था। अर्तन ने टाउन छोड़ दिया था न्यू आइडेंटिटी के साथ और 20 साल तक कंप्लीटली डिसअपियर रहा। सो हु सेंडेड द लेटर्स? आंसर था थॉमस रिड। 20 साल तक वो साइलेंट रहा, लेकिन 2024 में उसे पता चला कि हैरिस ने ओल्ड प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। थॉमस को फियर था कि रिमेनिंग एविडेंसेस परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगे, इसलिए उसने एनोमिनस लेटर्स भेजा। वाटर टावर के नीचे कंटेनर, कैसेट, फोटोग्राफ, सब कुछ उसने डिलिबरेटली वहां छोड़ा था, मतलब जान के। उसने पुलिस को अपना नाम डायरेक्टली नहीं बता दिया। इंस्टेड उसने उन्हें एविडेंसेस तक पहुंचाया, मतलब सबूत तक पहुंचाया। एंड द फाइनल रिवील इज, पुलिस ने अर्तन को फाइनली लोकेट कर लिया था। DNA टेस्ट ने कंफर्म किया अर्तन मर्सर अलाइव था 20 साल बाद। लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ भी सामने आया। अर्तन की मदर 2019 में पास अवे हो चुकी थी। उन्होंने सालों तक बिलीव किया था कि उनका बेटा डेड है। अर्तन को ये न्यूज़ दी गई। कुछ सेकंड्स तक वो बिल्कुल साइलेंट रहा। फिर उसने एक सवाल पूछा, क्या उन्हें कभी पता चला था कि मैं जिंदा हूँ?
आंसर था नहीं। अर्तन को उसकी मदर के लिए एक ओल्ड फोटोग्राफ दी गई। फोटोग्राफ के नीचे हैंड रिटन मैसेज था, इफ यू आर अलाइव आई होप यू नो आई नेवर स्टॉप लुकिंग। 20 साल तक ये केस मिसिंग पर्सन मिस्ट्री था। एक की थी, एक फोटोग्राफ थी, एक कैसेट था और एक विटनेस था जो 20 साल तक साइलेंट रहा। लेकिन एक एनोमिनस लेटर ने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी ट्रुथ डिसअपियर नहीं होता है, बस किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहा होता है जो उसे दोबारा सामने ला सकता है। दिस वॉज हिडन डायरीज एक्स, जहाँ हर खामोशी के पीछे एक कहानी छुपी होती है। Because sometimes the biggest mystery isn't finding the truth, it's discovering why someone had hid it for so long. फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी, न्यू वीडियो. Till then, subscribe my channel and stay tuned. Goodbye.